वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज मैं लेकर आई हूँ बस 10 मिनट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी आपको इन चैप्टर्स पे से ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो स्किप बिल्कुल नहीं करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको मिल ही जाएगा बाद में, आप पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। सेकेंड, डेंसिटी का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन, और डेंसिटी के डेरिवेशन से एक फॉर्मूला आता है, दैट फॉर्मूला। आफ्टर दैट व्हाट डू यू मीन बाय एनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक आपको आना चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डेफिनेशन विद एग्जांपल। उसके बाद व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये सारे डिफेक्ट्स आपको बहुत 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 अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, ये आर्टिकल्स भी यहाँ से आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन आना चाहिए, प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक का। उसके बाद यू शुड नो द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, यू शुड नो द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। Also you should know the number of particles which are involved in them। ये सारा हुआ बच्चों सॉलिड स्टेट का। फिर सोल्यूशन, सोल्यूशन में हेनरीज लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉल्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ। उसके बाद इस चैप्टर में 4 ऐसे डेरिवेशन हैं, जैसे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों इन टर्म्स ऑफ मोलर मास का एक डेरिवेशन है। ये चारों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद व्हाट इज केबी एंड केएफ, इसका मतलब है व्हाट इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये मिस नहीं करना है। एंड रॉल्स लॉ विद स्टेटमेंट एंड इक्वेशन आई थिंक मैंने बता दिया है। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में फेवरेट क्वेश्चन है pH plus POH is equal to 14, ये डिराइव कर दो। ओस्टमाइल्स डाइल्यूशन लॉ या तो वीक एसिड के लिए आ सकता है या वीक बेस के लिए। उसके बाद बफर का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बफर सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, एप्लीकेशंस ऑफ बफर सोल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 3 थ्योरीज है, अरेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और ल्यूइस थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में व्हाट इज अ कॉन्जुगेट एसिड, व्हाट इज अ कॉन्जुगेट बेस, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं और उसके एग्जांपल्स भी आते हैं। और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी या Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी इन फॉर्मूलाज पे। उसके बाद कमिंग टू द फोर्थ चैप्टर विच इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, why is density a intensive property, ये वाला भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर फर्स्ट लॉ इन वेरियस टर्म्स यानी आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद व्हाट इज एंट्रोपी एंड इट्स यूनिट्स। आफ्टर दैट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये सारे। उसके बाद आपको यहाँ से बहुत सारे मतलब मैं तो बोलूंगी सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं। उसके बाद W मैक्स का एक डेरिवेशन है, मैक्सिमम वर्क डन, वो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। PV वर्क डन वो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। डेल्टा G एंड डेल्टा S के आपको साइन कन्वेंशंस यहाँ से पता होने चाहिए। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी मूव ऑन which is P block, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स एंड में किया है मैंने। ग्रुप 16, 17 एंड 18, ये अगेन 8 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ से आपको सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन करने हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी प्रेपरेशन ऑफ H2SO4 करना है। उसके बाद जेनॉन के सारे स्ट्रक्चर्स करने हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गन के यूजेस करने हैं। ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से करने हैं। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर का डिफरेंस करना है। एनिमलिस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन एंड एनिमलिस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन एंड एनिमलिस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, ये करना है।
और रीजन कि वो एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाते हैं. सो व्हाट आर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, व्हाट आर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, एंड टेल द रीजंस कि उनके ये एनोमलस प्रॉपर्टीज क्यों है. उसके बाद यूजेस ऑफ HCl, यूजेस ऑफ Cl2 एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारा भी आपको यहाँ से करना है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो मैंने आर्टिकल्स दिए हैं बच्चों जो आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बता सकती ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक है, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, बट ये सारे आर्टिकल से ही आता है. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आता है, उसके बाद EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, IUPAC आता है, VBT आता है, आइसोमेरिज्म आता है. ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, व्हाट इज अ मोनोडेंटेट लिगैंड, व्हाट इज एम्बिडेंटेट, व्हाट इज बाइडेंटेट, व्हाट इज पॉलीडेंटेट. सो IUPAC, EAN, VBT, क्लासिफिकेशन और आइसोमेरिज्म. उसके बाद DNF ब्लॉक. अब ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन में हम लोगों को क्या क्या करना है. ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन इज DNF ब्लॉक. यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी बच्चों कि ये अगेन 8 मार्क्स का चैप्टर है, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो मेटलर्जी का आर्टिकल है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पे आपको सब कुछ आएगा. व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी, व्हाट इज पायरोमेटलर्जी, व्हाट इज हाइड्रोमेटलर्जी. उसके बाद टेल द जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस, यानी जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, ये सब बोलना है. फिर उसके बाद हेमेटाइट एंड क्रायोलाइट का फॉर्मूला. राइट अ नोट ऑन इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. Color of the compound, why scandium +3 and titanium +4 are colorless in nature. Similarities and differences between lanthanoids and actinoids. फिर उसके बाद what do you mean by lanthanoid contraction, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है. पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये चैप्टर में भी आ जाएगा. उसके बाद क्रोमियम एंड कॉपर, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर. उसके बाद नेक्स्ट वी कम टू हैलोजन डेरिवेटिव. हैलोजन डेरिवेटिव में SN1, SN2 नो डाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 वेरी इंपॉर्टेंट. PCl3, PCl5, SOCl2 पे रिएक्शन आते हैं. DDT का स्ट्रक्चर आता है. उसके बाद यहाँ से कन्वर्जन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. कन्वर्जन क्वेश्चंस पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है. इफ यू वांट कमेंट करो, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो. सो यहाँ से कन्वर्जन क्वेश्चंस स्पेसिफिकली आते हैं. फिंकलस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये बहुत अच्छे से आपको यहाँ से करना है. सैंडमेयर रिएक्शन करना है, सेट्जेफ रूल करना है, इनैंशोमर्स की डेफिनेशन, रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन, ये सारा कुछ करना है हैलोजन से. अल्कोहल चैप्टर पे जब हम आते हैं, अल्कोहल में क्यूमीन वाली जो रिएक्शन है, डू इट वेरी प्रॉपर्ली. डाउस प्रोसेस वाली रिएक्शन, डू इट वेरी प्रॉपर्ली. फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बहुत अच्छे से करो. ल्यूकास टेस्ट अच्छे से करो. पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शन, यानी यहाँ से क्वेश्चन आता है कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड. फिर उसके बाद फिनॉल विद ब्रोमीन एंड फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, ये दो अलग रिएक्शंस है, वो करो. ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ से आपको करनी है. उसके बाद हाँ, यहाँ से दो नेम्ड रिएक्शन आते हैं विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. write a note on Kolbe's reaction या write a note on Reimer-Tiemann reaction, very very important. उसके बाद we move to aldehyde ketones and acids. यहाँ पे तो दुनिया भर के named reaction है, उसमें से aldol reaction, Cannizzaro reaction और Etard reaction. All these three are very very important. But सारे named important है, मैं बताती हूँ कौन से. Aldol reaction, Cannizzaro reaction, Etard reaction, Rosenmund reaction, Clemenson's reduction reaction, Wolff-Kirschner reaction, ये 6 रिएक्शंस अच्छे से करने हैं. उसके बाद 3 टेस्ट है, शिफ्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, आपको टेक्स्ट बुक में मार्क करके मिल जाएंगे. उसके बाद साइनोहाइड्रीन की एक रिएक्शन है, और यहाँ से गिव रीजन आता है कि एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्यों होता है. व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स वेरी हाई. दिस बॉइलिंग पॉइंट, दिस वन क्वेश्चन इज आस्क्ड. उसके बाद nucleophilic attack on aldehyde is easier as compared to ketone. So nucleophilic attack on aldehyde easy क्यों है as compared to ketone, ये आपको बताना है. हाँ, स्टीफन्स रिएक्शन और ईटार्ड तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. और कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दैट आल्सो आई हैव मेंशन्ड हियर. ओके, उसके बाद अमाइंस. अमाइंस में आल्सो देयर आर नेम्ड रिएक्शन, जैसे कि मेंडियस रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, यहाँ पे लिखी नहीं है बट मैं लिख देती हूँ, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन.
उसके बाद मेंडियस रिएक्शन हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बेलामाइन टेस्ट इस चैप्टर की जान है। और यहाँ से ना कभी कभी आयुपैक भी पूछा जाता है, ठीक है। सो मेंडियस रिएक्शन, कार्बेलामाइन टेस्ट, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन, ये सारा कुछ आपको करना है फ्रॉम अमाइंस। उसके बाद कमिंग टू, हाँ ये देखो ये सारे यहाँ के एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अमाइंस। कमिंग टू पॉलीमर, पॉलीमर्स में सारे क्लासिफिकेशन करो, मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि हर साल अलग अलग क्लासिफिकेशन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, फिर उसके बाद वो इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, सेटिंग, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। और फिर उसके बाद ये सारे हुए पॉलीमर्स जो आपको करने हैं, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6, बैकेलाइट, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, बूना S, बूना N, ठीक है। ये सारे पॉलीमर्स अच्छे से करने हैं। कमिंग टू बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में हाउ डू यू प्रिपेयर ग्लूकोज, एक सेकंड रुको मुझे एसी लगाने दो, गर्मी हो रही है। हाउ डू यू प्रिपेयर ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज आपको दो तरीके से प्रिपेयर करना आना चाहिए। वन इज बाय यूजिंग स्टार्च एंड वन इज बाय यूजिंग सुक्रोज। स्टार्च वाली जो मेथड है वो कमर्शियल मेथड है। सो कभी कभी दे विल टेल यू हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज बाय कमर्शियल मेथड, तो स्टार्च से बनानी है। एंड हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम केन शुगर, तो सुक्रोज से बनानी है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स, ग्लूकोपाइरेनोज, फ्रुक्टोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज का स्ट्रक्चर देख लेना है। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉलीमर में भी एक चीज मेरे को याद आई, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, एक आर्टिकल है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, उसकी डेफिनेशन आती है। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन, यानी फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से करना है। एंजाइम्स अच्छे से करना है। फिर यहाँ पे गिव रीजन है कि एग अल्ब्यूमिन बिकम्स ओपेक व्हाइट वाला, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में गिव रीजन है, वो गिव रीजन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। देन वी कम टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा आर्टिकल अच्छे से करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, H2O2 सेल की डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए, लीड स्टोरेज बैटरी आपको अच्छे से आनी चाहिए, सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज किस किस चीज से बनता है, ये 1 मार्क के लिए आता है। जैसे सॉल्ट ब्रिज इज मेड अप ऑफ 10% एक्वियस KCl and it is made up of agar-agar solution. फिर what are the functions of salt bridge? It maintains the electrical contact, electrical neutrality, keeps the two this thing neutral, ये सारा कुछ आपको करना है। So functions of salt bridge and composition of salt bridge, cell representation, SHE, Leclanche cell, H2O2 cell, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर उसके बाद गैस फेज आपको उसमें अच्छे से करना है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर आपको आना चाहिए। फिर ऑर्डर, इसके एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सारा कुछ यहाँ से आता है। बट यहाँ से इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, ये आपको बहुत 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 अच्छे से करना है। देन कमिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री में डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री आपको करना है, एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, राइट अ नोट ऑन एटम इकोनॉमी, आई रिपीट, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, राइट अ नोट ऑन एटम इकोनॉमी एंड डेफिनेशंस ऑफ नैनो केमिस्ट्री, नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स, ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से करने हैं। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये आपके केमिस्ट्री में जितना सिलेबस है, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, कन्वर्जन हो, नेम्ड रिएक्शन हो, 1 मार्क क्वेश्चन हो, 2 मार्क क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, मैंने पूरा का पूरा कंटेंट बना दिया यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, पूरा का पूरा कंटेंट। आपको बस कौन सा वीडियो चाहिए ये नीचे कमेंट करो कि मैम मेरे को इनऑर्गेनिक टफ जाता है, इनऑर्गेनिक पे सेपरेट वीडियो बनाया, मैम मेरे को नेम्ड रिएक्शन टफ जाते हैं, नेम्ड रिएक्शन पे सेपरेट वीडियो बनाया, मैम मेरा कुछ नहीं पढ़ के हुआ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे वीडियो बना दिया, मैम मैं अभी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन बना दिया, मैम फिजिकल केमिस्ट्री के डेरिवेशन नहीं आते, डेरिवेशन पे वीडियो बना दिया, मैम न्यूमेरिकल्स याद नहीं हो रहे, फॉर्मूला पे वीडियो बना दिया है, और अगले सैटरडे यानी 3 जनवरी को न्यूमेरिकल्स के लिए भी वीडियो आ जाएगा। तो हर एक चीज जो आपके टेक्स्ट बुक में है
सब पे वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप बस कमेंट करो मेरे को ये सेक्शन डिफिकल्ट जा रहा है, उसका कहाँ है वीडियो ये मैं आपको वहां पे बता सकती हूँ, ठीक है। अगर एकदम से ऐसे 400-500 कमेंट आए तो शायद रिप्लाई करने में लेट होगा, बट आई विल रिप्लाई टू यू गाइज, ओके। So these were all the important articles from your chemistry syllabus, Maharashtra State Board. And my dear students, जाने से पहले YSAT आ चुका है. It is a scholarship test आणि ही स्कॉलरशिप टेस्ट 10 सीबीएसईच्या मुलांसाठी आहे आणि त्या सगळ्या मुलांसाठी हु आर प्रिपेअरिंग ईदर फॉर जेई और ईदर फॉर नीट. याची जी रजिस्ट्रेशन लिंक आहे ती ह्याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे, एकदम फ्री आहे, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोनों है, पण आई नो बोर्ड्स है तो आप घर से देना प्रेफर करोगे, सो इट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो. इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक भी मैं यहाँ दूंगी और रजिस्ट्रेशन लिंक भी, सो गो एंड चेक इट आउट. और आपको कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट जा रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस. बाय बाय.